हेलो एवरीवन, हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट फुल ऑन चल रही है, बिल्कुल जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके जरूर चेक करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? इमेजिन करो तुम अपनी माँ को एक लेटर लिख रहे हो, डियर मॉम आई मिस यू। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, ये कुछ अल्फाबेट्स, कुछ कॉमा और कुछ स्पेसेस से बन रहा है। तो प्रोग्रामिंग में जब हम इसे लिखेंगे कि डियर मॉम आई मिस यू, तो इसको ही हम एक स्ट्रिंग बोलेंगे। प्रोग्रामिंग में अगर कोई नंबर को लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस को लिख रहे हैं और या कोई नाम, मतलब कुछ भी अगर हम इन कोट्स के अंदर लिखेंगे, ये डबल कोट्स भी हो सकता है, ये सिंगल कोट्स भी हो सकता है। अगर हम इस कोट्स के अंदर लिखेंगे तो उसे ही हम स्ट्रिंग बोलेंगे। उसको प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। अब ये डबल कोट्स के अंदर भी हो सकता है, ये सिंगल कोट्स के अंदर भी हो सकता है, हम ट्रिपल कोट्स के अंदर भी इसे लिख सकते हैं। ये भी हम देखेंगे कि ट्रिपल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग्स को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, जैसे कि तुम्हारा नाम हो गया या कोई सेंटेंस हो गया, ये सब स्ट्रिंग्स है। एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। ओके, और स्ट्रिंग्स आर फंडामेंटल फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेशन इन पाइथन। तो चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि हम एक स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा नेम है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो हम लिख सकते हैं नेम इक्वल, अब हम इसको कोड्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हमारा नेम है सगोना कोडी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सगोना कोडी। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। मैं यहाँ पर नेम को प्रिंट कराऊँ। तो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है सगोना कोडी। तो हम स्ट्रिंग्स को सिर्फ डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते, हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ एक नंबर, तो नंबर क्या है? बेसिकली एक इंटीजर है, होता है 1 2 3 4। ये क्या है? इंटीजर है। अगर हम इसको कोट्स के अंदर लिखेंगे तो हम इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर मैं 1 2 3 को ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखूं, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम एक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। ओके, तो इसको भी प्रिंट करा के देखेंगे एक बार और फिर हम इसका टाइप भी चेक करेंगे। फर्स्ट मैं नंबर को प्रिंट कराती हूँ। तो यहाँ पर जैसे प्रिंट होके आ गया सगुना 1 2 3। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अगर मैं किसी भी चीज को, मतलब सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखूं तो वो एक स्ट्रिंग है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 3 को एक सिंगल कोट्स के अंदर लिख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये एक स्ट्रिंग है। बट इसका प्रूफ कैसे है? आप लोग कैसे इसको बिलीव कर ले कि ये एक स्ट्रिंग ही है? तो इसके लिए हम इसका टाइप चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर ले रही हूँ, नंबर है मेरे पास। नंबर में मैं क्या स्टोर कर रही हूँ? 1 2 3, और उसको कोट्स के अंदर लिख रही हूँ। और इसके नीचे मैं एक नम 2 ले रही हूँ, मैं नम भी ले सकती हूँ, नम। और इसके अंदर मैं कोट्स के अलावा विदाउट कोट्स में 1 2 3 को लिख रही हूँ। अब हम इन दोनों का टाइप चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पर से टाइप लिखूंगी। ओके, तो अब मैं इन दोनों का टाइप चेक करूंगी। तो फर्स्ट मेरे जो नंबर है 1 2 3, जिसको मैंने कोट्स के अंदर लिखा, वो एक स्ट्रिंग है, इसका टाइप आ रहा है स्ट्रिंग। और जो 1 2 3 है, जिसको मैं विदाउट कोट्स पे लिखा, उसका टाइप आ रहा है इंट, तो वो एक इंटीजर है। तो इसे ये प्रूफ हो रहा है, अगर मैं कोट मतलब कोट्स के अंदर 1 2 3 एक इंटीजर नंबर को भी लिखूं तो वो एक स्ट्रिंग हो जा रहा है। ठीक है,
तो हमने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं देख लिया, सिंगल कोट्स के अंदर भी देख लिया, और हमारे पास और एक बचा है जो कि है ट्रिपल कोट्स। तो उसे भी देख लेते हैं, जैसे कि मैसेज। अगर मैं ऐसे लिखूं, सॉरी, मैसेज, यहाँ पर मैं अगर लिखूं हेलो, और मैं इस मैसेज को मल्टी लाइन्स में लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, हाउ आर यू। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगी, आर यू फाइन, आर यू फाइन। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है हेलो, हाउ आर यू फाइन। अगर मैं इसको ऐसे मल्टी लाइन्स में दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसको, तो मैं क्या करूंगी, ट्रिपल कोट्स की मदद लूंगी और मैं ऐसे मैसेज को दिखाऊंगी मल्टी लाइन्स में, हेलो, हाउ आर यू फाइन। तो हमने देख लिया कि 3 तरीका जिससे हम स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। तो इस स्लाइड में है स्ट्रिंग क्रिएशन। स्ट्रिंग कैन बी असाइन टू वेरिएबल इन पाइथन। हमने देखा VS कोड में कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है पाई स्ट्रिंग इक्वल हेलो वर्ल्ड, हमने देखा ये भी। और स्ट्रिंग सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन वंस असाइन, हम बहुत सारे ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम अब देखेंगे। और यूज सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स टू डिफाइन स्ट्रिंग, हमने ये भी देख लिया। अब हम इसको देखेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ है, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन और लेंथ। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, दो या ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ना। अगर मैं दो और उससे ज्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहती हूँ एक साथ, तो हम क्या करेंगे, हम इस कंकैटिनेशन को यूज करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है कंकैटिनेशन का, हाई सगोना। तो हाई मेरा एक स्ट्रिंग है, सगोना मेरा अलग एक स्ट्रिंग है। तो मैं क्या चाहती हूँ, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहती हूँ कि जब मैं इसको प्रिंट कराऊँ हाई सगोना ऐसे आउटपुट आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कॉन्कैटिनेशन का यूज करूंगी, और उसके लिए मैं ये जो प्लस है इसका, इसकी मदद से मैं दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ सकती हूँ। तो इसको देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कंकैटिनेशन को, जैसे कि मैं, मेरे पास वहां पर क्या था, हाई सगोना, हमें यहाँ पर दो स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग को जोड़ना है। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट में है हाई, और मैं इसको लिखती हूँ सेकंड। सेकंड स्ट्रिंग में मेरे पास है सगोना। अब मैं इन दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं कंकैटिनेशन की मदद लूंगी। मैं लिखूंगी कुछ ऐसे, फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर मैं इसको रन कराऊं, तो यहाँ पर मेरे पास एक साथ आ रहा है हाई सगोना ऐसे। अगर मैं इसके बीच में थोड़ा स्पेसिंग चाहती हूँ कि हाई सगोना के बीच थोड़ा स्पेसिंग आ जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पर एक का स्पेस दिया, इसको प्लस ऐसे लिखूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बीच में एक स्पेस दे रही हूँ, तो हाई सगोना के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि हाई सगोना एक साथ ही प्रिंट हो रहा है। इसके बीच में एक हमने स्पेसिंग भी लगा लिया, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो हमने कॉन्कैटिनेशन को देख लिया, अब है मेरे पास रिपीटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक स्ट्रिंग्स को अगर मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस रिपीटेशन को यूज करते हैं, और हम इसकी मदद से रिपीटेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है प्रिंट, हाँ ओके, हाँ है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको थ्री के साथ, तो मेरे पास जो हाँ है वो 3 बार आएगा। ओके, तो देखते हैं इसे भी। तो हमारे पास, मैं इसको लिखती हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है जो है हाँ, और हाई हम लिख सकते हैं। तो हाई, ओके, तो इसको मैं 3 बार क्या करना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ। तो मैं इसे लिखूंगी ऐसे, प्रिंट वर्ड, मेरे पास जो वर्ड है स्टार थ्री। मैं चाह, अगर इसको 4 बार चाहूँ, 10 बार चाहूँ, मैं वो भी करा सकती हूँ। हमें सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको रन करके देखते हैं।
एंड क्लियर। तो हमारे पास 3 बार हाई 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 ऐसे आ गया है। ओके, तो हमने कॉन्कैटिनेशन को देख लिया, हमने रिपीटेशन को भी देख लिया। लास्ट हमारे पास बचा है लेंथ। तो लेंथ क्या करता है बेसिकली, इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लेन लेंथ पाइथन। तो पाइथन का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका लेंथ क्या है 6। तो अगर मैं पाइथन का लेंथ निकालूं तो वो क्या है, वो होगा 6। अगर मैं सगोना का लेंथ निकालूं तो वो भी होगा 6। अगर मैं हाफ का लेंथ निकालने जाऊं तो वो होगा 2। तो ये है मेरा लेंथ ऑपरेशन, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास प्रोजेक्ट नेम है, मेरे पास नेम है पाइथन। ओके, पाइथन। तो मैं इसका लेंथ निकालूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी प्रिंट लेंथ और मैं यहाँ पर नेम। तो इसका लेंथ है 6। तो हमने यहाँ पर कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन और लेंथ इसको देख लिया। कॉन्केटिनेशन दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, रिपीटेशन किसी भी एक स्ट्रिंग को मतलब रिपीट करने के लिए, और लेंथ, लेंथ को हम यूज करते हैं कि करेक्टर्स को काउंट करने के लिए, किसी भी वर्ड में कितने करेक्टर है उसको काउंट करने के लिए हम लेंथ को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर और कुछ स्ट्रिंग मेथड्स को देखेंगे। यहाँ पर है स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। पहले हम इंडेक्सिंग को कवर करेंगे, फिर हम स्लाइसिंग को देखेंगे। इंडेक्सिंग के अंदर लिखा है एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इजीली, पाइथन यूजेस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, माई स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया है। तो अगर मैं हेलो वर्ल्ड की इंडेक्सिंग को देखूं तो पाइथन में क्या है, जीरो से इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हेलो, ये 0 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो से हम इंडेक्सिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस सिर्फ एज को चाहती हूँ, मतलब माई स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं सिर्फ एज को लेना चाहती हूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माई स्ट्रिंग और उसके अंदर 0। तो ये क्या देगा, ये हमें एज रिटर्न करके देगा। तो इंडेक्सिंग का मतलब सिंपल है, हम 0 से लेकर इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे पाइथन में। अगर मैं यहाँ पर ओ को चाहती हूँ, मुझे ओ चाहिए, तो ओ किस इंडेक्स में है, ओ माई स्ट्रिंग का 4th इंडेक्स में है। तो मैं सिंपली यहाँ पर 0 की जगह 4 लिखूंगी, तो मुझे ओ मिल जाएगा। तो यही है इंडेक्सिंग। तो इसको एक बार देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं लेती हूँ सगोना कोडिंग। अगर मैं इसको लूँ सगोना कोडिंग, तो इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, ये एस जो है वो 0 में है, और ये ए जो है वो 1 है में है। तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 करके हम चलेंगे सगोना कोडिंग के अंदर। तो अगर मैं यहाँ से ए को चाहती हूँ, मुझे सिर्फ ए चाहिए, इस सगोना कोडिंग का जो ए है इसको मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका इंडेक्सिंग से इसको कॉल करूंगी। इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो ये इस स्ट्रिंग के 5th इंडेक्स में है, मुझे ये पता चला। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं प्रिंट करूंगी STR, और हम अब यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये 5 मतलब ये 5th इंडेक्स में है। तो मैं अगर इसको रन करूंगी तो मुझे ए मिल गया। ठीक, और यहाँ पर जो ये एम्प्टी स्पेसेस है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए प्रिंट STR 6, ओके, और इसको रन करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक ए आया है, और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिंग भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सगोना कोडिंग के अंदर 6 इंडेक्स में एक स्पेस है। तो यहाँ पर हम स्पेसिंग को भी कंसीडर करेंगे। ओके, अगर मैं सिर्फ इस 6 इंडेक्स को प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है। तो हमारे पास ये जो एम्प्टी प्लेसेस है वो भी क्या हो रहा है, वो भी काउंट हो रहा है। अगर मैं लेंथ भी निकालूंगी ना तो भी ये एम्प्टी स्पेसेस कंसीडर होंगे। प्रिंट लेंथ ऑफ STR, तो यहाँ पर लेंथ आ रहा है 13। क्यों, सगोना 0, सॉरी, या हम तो लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ओके, तो इसका लेंथ क्या है, मतलब कितने यहाँ पर कैरेक्टर्स है। यहाँ पर 13 कैरेक्टर्स है और हम स्पेसिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने इंडेक्सिंग को देख लिया, अब हम देखेंगे स्लाइसिंग को। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। मतलब जैसे कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड है, इससे मैं सिर्फ हेलो को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं स्लाइसिंग की मदद से ये काम कर सकती हूँ। अगर मैं इससे सिर्फ वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं स्लाइसिंग की मदद से कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्लाइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग, मेरा जो स्ट्रिंग का नेम होगा वो, और यहाँ पर हम स्टार्ट करना चाहते हैं किस इंडेक्स से और एंड करना चाहते हैं किस इंडेक्स में, वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है हेलो वर्ल्ड। तो इससे मैं सिर्फ हेलो को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ हेलो को चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं उसको मैं लिखूंगी। तो मैं चाहती हूँ हेलो, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी और 5 में जाके इसको एंड करूंगी। अगर मैं इसका इंडेक्सिंग लिखूं तो क्या है, 0, 1, 2, 3, और ओ कहाँ पर है, ओ है मेरा फोर्थ इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पर एंड 5 में क्यों लिख रही हूँ, फोर्थ क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं अगर 5 लिखूंगी एंड तो ही मेरा ये फोर्थ इंडेक्स तक कंसिडर होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखती तो मेरे पास ये ओ नहीं आता, मेरे पास सिर्फ HELL इतना तक आता। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 5 तक चलेंगे, तो मेरा क्या होगा, फोर्थ इंडेक्स जो है वो कंसिडर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिंग जो है, ये स्पेसिंग कहाँ पर है, ये स्पेसिंग एक्चुअली फिफ्थ इंडेक्स में है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 लिखती इस 5 की जगह, तो मेरे पास जो स्पेसिंग है ना वो कंसिडर हो जाता। तो अब हम क्या देखेंगे, हम स्लाइसिंग को देखेंगे। तो हमारे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो अब हम यहाँ से सिर्फ क्या चाहते हैं, हेलो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट करेंगे स्लाइसिंग की मदद से टेक्स्ट। हम क्या देंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्ट हम 0 इंडेक्स से करेंगे और एंड हम 5th में जाकर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एज कहाँ पर है, 0, ई कहाँ पर है, 1, एल 2, और एक एल वो थर्ड इंडेक्स में है, और ये 0 जो है ये फोर्थ इंडेक्स में है। तो अगर मुझे इसको फोर्थ इंडेक्स तक कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमें इन 5th इंडेक्स में जाकर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हेलो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, अगर मैं यहाँ से सिर्फ वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करती, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हेलो वर्ल्ड से सिर्फ वर्ल्ड को लिख लूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं 5th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगी। मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 5th है, अब मैं 5th इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं पूरा जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है उतना चलना चाहती हूँ। तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगी, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है उतना तक चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेरे पास ये जो हेलो है वो आ गया, और उसके नेक्स्ट लाइन में मेरे पास जो वर्ल्ड है ना वो आ गया है। मैं वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैं 5th इंडेक्स से एकदम लास्ट इंडेक्स तक चली। तो अगर मैं इसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऐसे लिखती, लेंथ, तो अगर मैं इसको लेंथ ऑफ टेक्स्ट तक चलूंगी तो वो भी सेम होगा, मेरे पास ऐसे हेलो एंड वर्ल्ड आ जाएगा। तो मैं लेंथ ऑफ टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ, मैं इसको खाली भी छोड़ सकती हूँ, सेम बात है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ हेलो के सामने एक स्पेस आ रहा है। तो ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे जो 5th इंडेक्स है वहां पर एक स्पेसिंग है। 5th इंडेक्स में हम स्पेसिंग को कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं इस स्पेसिंग को ना चाहूँ तो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ पर 6th इंडेक्स से। तो यहाँ पर जो स्पेस आ रहा था पहले, वो स्पेस यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ से भी हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है कि स्पेसिंग कंसीडर होते हैं। और एक चीज, अगर मैं इस पूरा स्ट्रिंग को चाहती हूँ, मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग को मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग को ही प्रिंट करा देना है, स्लाइसिंग इंफ करके कुछ ऐसा, तो मैं क्या करूंगी, इस वजह से खाली छोड़ दूंगी। तो मेरे पास क्या आ गया है लास्ट में, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने स्लाइसिंग जगह कुछ भी नहीं किया, तो ये पूरा जो लेंथ मतलब लेंथ है वो ही कंसिडर हो गया और ये पूरा प्रिंट हो गया है। तो हमने स्लाइसिंग को देख लिया कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सब स्ट्रिंग को, वो देख लिया हमने। इंडेक्सिंग भी देख लिया। अब चलते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास और भी कुछ स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं, जैसे कि केस कन्वर्जन। केस कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद से देखना यहाँ पर है। जैसे कि डॉट लोअर को यूज करके हम केस कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास हेलो है, तो ये
पूरा क्या है, ये अपर केस में है और इसको मैं लोअर केस में कंसीडर करना चाहती हूँ, मतलब कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, डॉट लोअर को यूज़ करूँगी और इससे ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। और अपर केस में भी अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि हेलो जो है ये लोअर केस में है, तो मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं डॉट अपर को यूज़ करके इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो यही है मेरे पास केस कन्वर्शन। यहाँ पर है व्हाइट स्पेस एंड रिप्लेस। तो ये क्या है? तो जैसे कि मेरे पास स्ट्रिप है, तो बेसिकली स्ट्रिप क्या करता है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्लीन करता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक टेक्स्ट है, जैसे कि हेलो, तो यहाँ पर मैं मेरे पास कुछ स्पेसेस है, उसके बाद मैं हेलो लिखूंगी, हेलो। मैंने और भी कुछ स्पेसेस छोड़ दिया, उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट किया स्ट्रिंग को। तो मेरे पास सामने कुछ स्पेस है, यहाँ पे हेलो के पीछे भी कुछ स्पेसेस है, तो मैं ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना, इसको मैं क्लीन करना चाहती हूँ। तो मैं इस काम को स्ट्रिप की मदद से कर सकती हूँ, इस स्ट्रिप मेथड की मदद से। तो मैं इसको सिंपली लिखूंगी हेलो डॉट स्ट्रिप। तो जो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो क्या हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमने समझ लिया। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक टिक जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ हेलो को। मैंने कुछ स्पेसेस छोड़ दिया, अब मैं लिखूंगी हेलो। मैं पीछे भी कुछ स्पेसेस मैंने छोड़ दिया, अब मैं चाहती हूँ इस जो स्पेसेस है इसको मैं रिमूव कर दूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूंगी ना टेक्स्ट, तो यहाँ पर मेरे पास जो स्पेसेस है ना वो आएगा। इसको रन करके एक बार देखेंगे, तो ये सामने स्पेसेस आ रहा है, पीछे भी कुछ स्पेसेस तो है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इन स्पेसेस को पूरा रिमूव कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। तो इससे क्या होगा, मेरे सामने जो स्पेसेस है, मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है हेलो के आसपास, वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट बचा है जो कि है रिप्लेस। तो ये क्या करेगा, इसका सिंपल काम है, ये ओल्ड वर्ड जो है उसको हटा देगा, उसको हटा के एक नया वर्ड वहां पर रिप्लेस कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर है हेलो वर्ड, तो मैं ये जो ओल्ड वर्ड है वर्ल्ड, इसको मैं हटाना चाहती हूँ। इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करके मैं पाइथन को लाना चाहती हूँ। मैं हेलो पाइथन ये प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो लिखा है सिंटैक्स वही मैं फॉलो करूंगी। डॉट रिप्लेस यूज करूंगी, यूज करके मैं लिखूंगी वर्ल्ड, मतलब मेरा जो ओल्ड वर्ड है उसको कॉमा लगा के मैं लिखूंगी न्यू वर्ड, जिसको मैं रिप्लेस करके लाना चाहती हूँ। मतलब मतलब ओल्ड वर्ड को रिप्लेस करके जो न्यू वर्ड में लाना चाहती हूँ उसको मैं लिखूंगी। तो वो है पाइथन। तो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा हेलो पाइथन। तो मेरे पास टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहती हूँ इस वर्ल्ड की जगह मैं पाइथन को लाऊं रिप्लेस करके। तो मैं लिखूंगी प्रिंट टेक्स्ट डॉट, मेरा मेथड क्या है, रिप्लेस ओल्ड वर्ड क्या है, वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड लिखूंगी, कॉमा लगा के मैं लिखूंगी पाइथन जो कि मेरा न्यू वर्ड है। अब मैं इसे अगर रन करूं तो मेरे पास आ गया हेलो पाइथन। ऐसे ही हम ओल्ड वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं इस रिप्लेस मेथड की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पर और भी कुछ मेथड्स है। अब आपको लग रहा है कि इतने सारे मेथड्स आपको कैसे याद होंगे, तो अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइंड एंड काउंट। तो फाइंड का मतलब क्या है, फाइंड रिटर्न्स फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग। मतलब जैसे कि यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा इल। तो इल फर्स्ट कहाँ पर आया था, इस स्ट्रिंग में हेलो के अंदर इल फर्स्ट कहाँ अपेयर्स हुआ था, तो 0 1 2। तो सेकंड इंडेक्स में फर्स्ट इल अपेयर हुआ था। अगर मैं इस एल की जगह ई लिखती तो ई इस स्ट्रिंग में फर्स्ट कहाँ अपियर हुआ था, एक स्ट्रिंग में फर्स्ट वन इंडेक्स पे अपियर हुआ था, तो यहाँ पर वन आता।
ओके, अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा होता है COOOT, कुछ ऐसा स्ट्रिंग आप मान लो, तो अगर मैं लिखती कि COOT ये जो है डॉट फाइंड O, तो O फर्स्ट कहाँ अपीयर हुआ था? O फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे अपीयर हुआ था, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 1 एज अ आउटपुट। तो ये है फाइंड का काम, और यहाँ पर और एक है जो कि है काउंट। तो ये क्या करेगा? काउंट ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर बनाना डॉट काउंट ए, तो ए इस स्ट्रिंग में कितनी बार अपीयर हुआ है? तो ए एक बार, दो बार, तीन बार अपीयर हुआ है, इसलिए इट रिटर्न्स 3। अगर मैं यहाँ पर बनाना की जगह हेलो लिखती कि हेलो काउंट एल, तो हेलो में एल कितनी बार अपीयर हुआ है? एल हेलो पर दो बार अपीयर हुआ है। तो यही है काउंट का काम, मतलब किसी भी एक कैरेक्टर, मतलब ए और एन, अगर मैं यहाँ पर ए की जगह एन लिखती कि बनाना में एन कितनी बार अपेयर हुआ है, तो एन बनाना में हम देख सकते हैं दो बार ही अपेयर हुआ है, तो इट रिटर्न्स 2। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट में स्टोर कर रही हूँ, मेरे पास है बनाना, बनाना। तो मैं अब देखना चाहती हूँ कि ये बनाना में ए कितनी बार आया है, तो मैं प्रिंट करूंगी काउंट डॉट सॉरी डॉट काउंट, और यहाँ पर ए, और मैं यहाँ पर और एक चीज देखूंगी कि फाइंड करूंगी कि मेरा जो ए है वो फर्स्ट कहाँ पर आया है। ठीक, तो मैं देखूंगी टेक्स्ट डॉट, मैं यहाँ पर फाइंड करूंगी मेरे ए को। तो फर्स्ट हमारे पास आया है 3, क्योंकि ए हमारे पास 3 बार है आया है इस स्ट्रिंग में, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट में 3 शो हो रहा है। और फाइंड ए मतलब फर्स्ट इस स्ट्रिंग में ए कहाँ पर आया है? इन इंडेक्स पर आया है, फर्स्ट इंडेक्स पर आया है, इसलिए यहाँ पर 1 एज अ आउटपुट हमको दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट दो ही मेथड्स बचे हुए हैं, जो कि है स्प्लिट एंड जॉइन। तो स्प्लिट क्या करता है? यहाँ पर क्या लिखा है? स्प्लिट्स इनटू लिस्ट, मतलब हमारे पास जैसे कि एक स्ट्रिंग है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमने बोला है कि इसको स्प्लिट कर दो इस कॉमा की मदद से, मतलब जहां पर ये आएगा वहां से इसको हम स्प्लिट कर देंगे और एक लिस्ट में बना देंगे। अब लिस्ट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे कि लिस्ट क्या है। बेसिकली ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है दैट स्टोर द सेट ऑफ वैल्यूज, तो वो एक लिस्ट होता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको इस कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट कर देगा। तो जैसे कि अगर आपके पास कुछ सब्जी है जैसे कि पालक, गोभी, आलू, तो आप चाहते हो कि इस सब्जियों को अलग अलग रखने के लिए आपको अलग अलग रखना है इन सब्जियों को, तो आपके पास सब एक साथ है, आप इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो और इसको आप अलग अलग रखना चाहते हो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है str1, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो मेरे पास है ए कमा बी कमा सी कमा डी। ओके, तो मैं अब इसको स्प्लिट करूंगी इस कॉमा की मदद से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि प्रिंट करूंगी str1 को इसकी मदद से, इन कॉमास की मदद से। मेरे पास क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग था वो स्प्लिट हो गया और मुझे एक लिस्ट रिटर्न में दे दिया। तो यही था सिंपल स्प्लिट का मतलब। अब मेरे पास स्प्लिट तो हो गया, अब मेरे पास है ज्वाइन। तो ज्वाइन का मतलब क्या है? ज्वाइंस लिस्ट इनटू स्ट्रिंग। तो स्प्लिट में क्या होता था, हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते थे लिस्ट में इन कॉमास की मदद से सेपरेट करके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इट ज्वाइंस लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, मतलब लिस्ट को जोड़ के स्ट्रिंग बना दो, ये बोल रहा है। तो जैसे कि ये स्ट्रिंग बना रहा है, इसको हम कॉमास के मदद से भी बना सकते हैं, इसको हम स्पेसेस की मदद से भी बना सकते हैं, तो जिसकी मदद से हमें इसको मतलब स्पेसिंग देना है यहाँ पर, मतलब वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं।
तो अब मैं क्या करूँगी, मैं जॉइन करूँगी। जैसे कि मैं स्ट्रिंग 1 को ही कंसीडर करूँगी। तो मेरे पास स्ट्रिंग 1 में है, मैं ए, बी, सी। तो मेरे पास एक लिस्ट है। तो अब मैं चाहती हूँ इसको मैं स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करूँ। तो मैं प्रिंट करूँगी, प्रिंट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक लिस्ट है जो कि है ए, बी, सी, उस लिस्ट में है। अब मुझे इसको जॉइन करना है। जॉइन में कमांड्स की मदद से करूँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी डॉट जॉइन और मेरे पास क्या है, str1। तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया। तो हमने क्या किया, लिस्ट को जोड़ के एक स्ट्रिंग बना लिया। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी। तो हम जिसकी मदद से इसको मतलब जॉइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं कॉमास की मदद से चाहूँ, कॉमास की मदद से, हम एसेस केसेस की मदद से करना चाहते हैं तो इसकी मदद से। अब हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास जो है रिवर्स स्ट्रिंग। तो हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। यूज स्लाइसिंग टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा जिसको हमें रिवर्स करना होगा। किसकी मदद से, स्लाइसिंग की मदद से। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है हेलो, जो कि है हेलो। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, मुझे इसको बनाना है ओ एल एल ई एच। तो मुझे इसको रिवर्स करना है, बट मुझे इसको स्लाइसिंग की मदद से रिवर्स करना है। तो अगर मैं इसको स्लाइसिंग की मदद से रिवर्स करना चाहूँ तो मुझे थोड़ा नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है हम यहाँ पर यहाँ से इंडेक्सिंग करते हैं -1, यहाँ पे होगा -2, -3। तो ऐसे ही मेरा जो इंडेक्सिंग है वो चलेगा। वो -1 से जो है मेरा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये -5 तक चलेगा हेलो पे। तो जब हम इंडेक्सिंग 0 से शुरू करते थे उसका मतलब है आगे चलो, मतलब हम नॉर्मल ऑर्डर में इंडेक्सिंग को कर रहे हैं। अगर हम -1 से इंडेक्सिंग करेंगे तो उसका मतलब है पीछे चलो, तो हम रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमने देखा था हमारे पास एक स्टार्टिंग होता है और एक एंडिंग होता है। तो अगर मैं चाहूँ इस हेलो को मतलब स्लाइसिंग करना, मतलब स्लाइसिंग करके इसको रिवर्स करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं एक एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर इस हेलो को स्टोर किया है मैंने। तो मैं लिखूंगी इसको कुछ ऐसे कि टेक्स्ट। अब मैं जब स्लाइसिंग करती हूँ मेरे पास 3 फैक्टर्स होते हैं इस थर्ड ब्रैकेट्स के अंदर। फर्स्ट होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। नेक्स्ट मुझे पता है एंडिंग है मेरे पास। और एक चीज जो मुझे पता है वो है स्टेप। हमारे पास एक स्टेप भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम रिवर्स करेंगे तो ये स्टेप हमारे काम में आएगा। तो हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग है और यहाँ पर जो एंडिंग है इसको एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ देंगे। और इस स्टेप को हम करेंगे -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा स्ट्रिंग चाहिए। इसलिए हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं देंगे, हम एंडिंग में भी इसको खाली छोड़ेंगे। हम सिर्फ हमारा जो स्टेप है उसको -1 से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है उल्टा चलो, हमें बैकवर्ड जाना है। अगर हमें फॉरवर्ड जाना है तो हमें 1 को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमें बैकवर्ड जाना है तो वी कंसिडर -1। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेप को -1 कंसिडर करेंगे कि हमें बैकवर्ड जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है यूजिंग स्लाइसिंग। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेती हूँ जो कि है हेलो। अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक रिवर्स टेक्स्ट नाम का और एक वेरिएबल यहाँ पर लेती हूँ जिसका नाम मैं रखूंगी रिवर्स टेक्स्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को रिवर्स करेंगे। हम इस पर स्लाइसिंग करेंगे टेक्स्ट। और हमने क्या किया, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग है, इसको मैंने एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ दिया एम्प्टी।
नेक्स्ट क्या है एम्प्टी, इसको भी हम एम्प्टी छोड़ेंगे, इसको भी हम एम्प्टी छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम स्टेप देंगे। स्टेप क्या है? -1। -1 स्टेप क्यों? क्योंकि हमें बैकवर्ड चलना है इसीलिए। अब इस रिवर्स टेक्स्ट को मैं प्रिंट कराऊंगी। प्रिंट, मेरे पास क्या है? रिवर्स टेक्स्ट। तो मेरा जो हेलो था वो रिवर्स हो गया है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, अगर मुझे उसको रिवर्स करना हो, तो हम उसको -1 की मदद से बैकवर्ड चला के कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, काउंट वावल्स, लुक थ्रू द स्ट्रिंग टू काउंट वावल्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मेरे पास हेलो है, तो इसमें वावल्स का नंबर क्या है, मतलब कितने सारे वावल्स इस हेलो में प्रेजेंट है। हमें पता है वावल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर वावल्स का काउंट क्या होगा? यहाँ पर 2 है वावल्स का काउंट। तो हमें यही करना है। हम क्या करेंगे? यूजर से एक मतलब स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे और देखेंगे कि उस स्ट्रिंग में कितने सारे वावल्स है। तो हमें क्या करना है? हमें काउंट वावल्स करना है। तो हम यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। तो मैं टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसको मैं यूजर से इनपुट लूंगी। एंटर अ स्ट्रिंग। इसके बाद हमें पता है कि हम वावल्स को कैसे चेक करते हैं। अगर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई हुआ तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि ये वावल है। अगर ए ई आई ओ यू के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो वावल नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर सिर्फ वावल्स का जो काउंट है उसको ही शो कराना है। तो पहले मैं क्या करूंगी? पहले मैं एक कंटेनर लूंगी जिसका नाम मैं काउंट दूंगी, मतलब एक वेरिएबल। ओके, जो जिसका नाम क्या है? काउंट है। तो ये काउंट क्या करेगा? ये काउंट वावल्स को क्या करेगा? स्टोर करेगा, मतलब कितने नंबर ऑफ वावल्स है उसको स्टोर करेगा। तो इनिशियली ये क्या होगा? इनिशियली ये 0 है। तो हमें क्या करना है? अगर मैं यूजर से इनपुट लू हेलो, तो हमें क्या करना है? चेक करना है कि एच ए ई आई ओ यू के अंदर है कि नहीं है, ई है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है? हर एक लेटर के ऊपर लूप चलाना है। तो ये काम मैं कैसे करूँ? ये काम मैं लूप्स की मदद से करूंगी कि फॉर, मैं सीच लेती हूँ, सीच इन टेक्स्ट। हमने लूप्स के वीडियो में ये क्वेश्चन किया था। तो फॉर, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर जो हर एक कैरेक्टर है वो हर कैरेक्टर को चेक करेंगे। तो उस हर कैरेक्टर को लेंगे, लेके क्या देखेंगे कि इफ सीच, सीच को हम लोअर में कंसीडर करेंगे। अब मतलब लोअर में कंसीडर करके लेंगे। अगर मेरा एज वो अपर केस में होगा तो हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। तो इफ सीच जो है वो इन ए ई आई ओ यू, अगर वो ए ई आई ओ यू के अंदर हुआ, ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कुछ भी हुआ, मतलब ए ई आई ओ यू के अंदर हुआ, तो हम क्या करेंगे? हम हमारा जो काउंट है उसको बढ़ाएंगे। तो हम करेंगे काउंट प्लस इक्वल 1। हम ये काम करेंगे। ओके। और लास्ट में हम क्या करेंगे? हम इस जो काउंट है इस काउंट को प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि कितने सारे वर्बल्स है। तो प्रिंट करेंगे किसको? प्रिंट करेंगे काउंट को। तो हमने यहाँ पर क्या किया? यूजर से एक इंटीजर, सॉरी, यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट लिया, फिर हमने काउंट लिया, काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, फिर हम हर एक लेटर के ऊपर लूप चलाएंगे और उस हर एक लेटर को चेक करेंगे। अगर वो लेटर अपर केस में हुआ तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर लोअर को यूज किया है और देखेंगे कि वो ए ई आई ओ यू के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो काउंट को एक बढ़ाएंगे और प्रिंट करेंगे हमारे काउंट को लास्ट। तो हमने रन किया, तो हम यहाँ पर यूजर से ले रहे हैं हेलो। तो यहाँ पर 2 आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही वावल्स है, वो है ई और ओ। अगर मैं यहाँ पर इसको और एक बार रन करती और यहाँ पर लिखती हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर कितने सारे हैं मतलब वावल्स? एक तो ई मुझे दिख रहा है, एक है ओ, और वर्ल्ड में और एक ओ, मतलब 3। तो यहाँ पर आंसर 3 आया है।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम चेक। तो हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम चेक करना है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं लिखूं लेवल, ओके, मैं लिखती हूँ लेवल। अब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो क्या होगा, LEVEL, तो ये क्या हुआ, लेवल ही हुआ। तो अगर मैं किसी भी नंबर को रिवर्स करूं तो उसका ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर सेम हुआ तो उसको मैं पैलिंड्रोम कहूंगी। जैसे कि ये लेवल है, इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो भी ये लेवल ही होगा। तो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोम है, इसको मैं एक पैलिंड्रोम बोल सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि अगर मैं लूँ पाइथन, ओके, तो अगर मैं पाइथन को रिवर्स करूंगी तो क्या पाइथन ही मुझे मिलेगा, नहीं। नहीं, अगर मैं पाइथन को रिवर्स करूंगी तो मुझे पाइथन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको सॉल्व करने का सिंपल एक तरीका है, हम यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर देखा था कैसे हम रिवर्स करते हैं एक स्ट्रिंग को। तो इस स्लाइसिंग के मदद से हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, ओके। फिर हम ओरिजिनल जो मेरा स्ट्रिंग था उसके साथ रिवर्स जो स्ट्रिंग है उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे कि हाँ ये एक पैलिंड्रोम है। अगर नहीं है तो इट्स नॉट एन पैलिंड्रोम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ एल्स की मदद लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। जैसे कि मैं लेती हूँ एस इनपुट, यहाँ पर मैं लिखूंगी एंटर स्ट्रिंग, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको रिवर्स करना है। तो हमने इस वीडियो में ही देखा था कि हम इसको कैसे रिवर्स करेंगे। तो हमारे पास क्या काम है, हमें इसे रिवर्स करना है और देखना है कि ये ओरिजिनल जो मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसके इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसको ऐसे एक बार ही में ही लिख देंगे कि इफ इस क्या है, मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग वो इक्वल इक्वल है कि रिवर्स का, मतलब रिवर्स का इक्वल है कि नहीं है। तो रिवर्स हम कैसे करते हैं, इस लेंगे ऐसे, एंडिंग और स्टार्टिंग को डिफॉल्ट छोड़ देंगे और स्टेप को 1 लेंगे, -1 लेंगे। तो अब अगर ये इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है कि यस इट्स एन पैलिंड्रोम, यस इट इज अ पैलिंड्रोम, इट इज अ पैलिंड्रोम। और अगर ये इक्वल नहीं हुआ एल्स तो हम लिखेंगे नो, ट्राई अगेन, कि एक पैलिंड्रोम नंबर देके आप चेक करो, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो हमने इसे रन किया, हम यहाँ पर लेंगे यूजर से, हमने फर्स्ट लिखा लेवल, तो लेवल यस इट्स एन पैलिंड्रोम हमें पता है। फिर हम और एक बार रन करेंगे, हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया पाइथन, नो ट्राई अगेन, तो पाइथन एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमारे पास लास्ट एक ही क्वेश्चन बचा है जो है रिप्लेस वर्ड। तो हमें किसी भी वर्ड को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि रिप्लेस अ वर्ड लाइक जावा टू पाइथन। तो यहाँ पर क्या है, जावा को जैसे मैं पाइथन से रिप्लेस कर दूंगी, तो हमें पता है कि हम रिप्लेस मेथड की मदद से इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट लेती हूँ जहां पर मैं लिखूंगी आई लव जावा प्रोग्रामिंग। तो आई लव जावा प्रोग्रामिंग। तो हमने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया था जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है जो कि है आई लव जावा प्रोग्रामिंग। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है जावा को पाइथन से, तो मैं क्या करूंगी, न्यू टेक्स्ट, मेरा जो न्यू टेक्स्ट होगा, तो हमें पता है कि हम रिप्लेस कैसे करते हैं, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मेथड की मदद से हम करेंगे रिप्लेस। फर्स्ट हम लिखेंगे ओल्ड वर्ड को जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं जो कि है जावा, और यहाँ पर हम हमारे जो न्यू वर्ड है उसको लिखेंगे जो कि है पाइथन।
अब मैं क्या करूंगी, मैं जो न्यू टेक्स्ट है उसको प्रिंट कराऊंगी। प्रिंट करेंगे हम न्यू टेक्स्ट को। अब अगर मैं इसको रन करती करूंगी तो ये हो गया आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास जो जावा था वो चेंज होके हो गया आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। हम यूजर से भी इनपुट ले सकते थे हमारे टेक्स्ट को। तो एक बार यूजर से इनपुट लेके हम इसको कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं वो। तो अगर मैं टेक्स्ट को यूजर से इनपुट लेती हूँ तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट और यहाँ पर लूंगी इनपुट, एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। तो हमने एक टेक्स्ट को यूजर से इनपुट ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि इस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, वो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसको भी अगर इनपुट लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ड टू रिप्लेस, और यहाँ पर उसको हम इनपुट लेंगे कि जिस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ओके, तो सिंपली मैं रिप्लेस लिखूंगी। और अब हम रिप्लेस करके जो न्यू वर्ड चाहते हैं वो क्या है, मतलब रिप्लेसमेंट जो होगा। और मैं न्यू वर्ड भी लिख सकती हूँ यहाँ पर, न्यू वर्ड। तो इनपुट लूंगी मैं न्यू वर्ड को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू, न्यू वन। ओके, न्यू वन। तो हमने क्या किया, यूजर से टेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो यूजर से इनपुट ले लिया। रिप्लेस में जिसको करना चाहती हूँ मतलब ओल्ड वर्ड जो है उसको भी हमने यूजर से इनपुट लिया। न्यू वन मतलब जो मैं चाहती हूँ एज अ रिप्लेसमेंट उसको भी यूजर से मैंने इनपुट ले लिया। अब सिंपल काम है मेरा कि न्यू टेक्स्ट जो है मेरे पास उसमें मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, वर्ड टू रिप्लेस जो है, वर्ड टू रिप्लेस कॉमा मेरे पास क्या है, न्यू वर्ड, न्यू वर्ड। और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगी, किसको, न्यू टेक्स्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी। तो न्यू टेक्स्ट, टर्मिनल को करते हैं क्लियर, इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। मैं लिखूंगी आई लव सीपीपी। ओके, अब रिप्लेसमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट मैं सीपीपी को करूंगी। सीपीपी मेरा रिप्लेसमेंट है। मैं चाहूँ तो मैं लव को हेट भी कर सकती थी। तो चलिए इसको देखते हैं, मैं रिप्लेस करूंगी लव को। तो न्यू वन क्या है, हेट, कि मुझे पसंद नहीं है सीपीपी। तो आई है सीपीपी, ये आ गया है। अगर मैं इसको और एक बार चलाऊं तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई लव सीपीपी। ओके, अब मैं रिप्लेसमेंट में चाहती हूँ कि मैं सीपीपी को रिप्लेस करूँ, मतलब सी प्लस प्लस। न्यू वन है मेरा जावा, कि आई लव जावा। तो यहाँ पर जावा रिप्लेस हो गया है। तो हमने इस वीडियो में स्ट्रिंग्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है और स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है लिस्ट।